और यूरोप में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है जिससे दो महाशक्तियां टकरा सकती हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अब युद्ध का दायरा यूक्रेन से कहीं आगे बढ़कर अलास्का तक जा पहुंचा है। पुतिन ने युद्धपोत भेज दिए हैं, जबकि अमेरिका यूरोपीय देशों के जरिए रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसके पीछे बाइडेन और पुतिन हैं। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन अपने कार्यकाल में रूस पर हमला करके खुद को और मजबूत राष्ट्रपति साबित करना चाहते हैं, जबकि पुतिन रूस का विस्तार करके अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। और ये दोनों की विध्वंसक ख्वाहिश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। एक दिन पहले बाइडेन ने जो अल्टीमेटम दिया, उस पर पुतिन का जवाब आ गया है। और जवाब ऐसा आया है कि पेंटागन में कोहराम मच गया है। अमेरिका ने यूरोप में अपने मिलिट्री बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पेंटागन विध्वंसक युद्ध की तैयारी में जुट गया है। सैटेलाइट से रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुतिन कभी भी हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। अमेरिका को ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि पुतिन ने सीधा ठोक कर कहा है कि अभी तो रूस ने जंग की शुरुआत की ही नहीं है, यानी रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी दुश्मनों का संपूर्ण खात्मा बाकी है। यानी बाइडेन 6 महीने के बचे कार्यकाल में कभी भी रूस पर हमला करवा सकते हैं। लेकिन पुतिन इतना वक्त नहीं रुकने वाले। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक कभी भी एटमी ज़लज़ला आ सकता है। एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स से वॉर ड्रिल की जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह यार्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। दूसरी तरफ रूस ने बाल्टिक फ्लीट को क्यूबा भेज दिया है, जिसमें 2 वॉरशिप भी शामिल हैं। 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक कैरेबियन सी में वॉर ड्रिल में शामिल होंगे। 50 दिन में ये दूसरी बार है जब रूस ने अपनी फ्लीट क्यूबा भेजी है। पिछली बार रूस ने फ्लीट में एटमी सबमरीन को हवाना के पास तैनात किया था। दरअसल पुतिन मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका नेटो देशों से रूस पर हमला कराएगा तो रूस अमेरिका पर क्यूबा से मिसाइल दागकर सीधा बदला लेने को तैयार है। यही वजह है रूस जल थल नभ में वॉर ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी इसीलिए की जा रही है, जिससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को धमकाया जा सके कि वो रूस पर हमले की जरूरत भी ना कर सके। रूस के इस रुख को देखकर नेटो एक्टिव हो गया है, जबकि वॉशिंगटन में बाइडेन ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि नेटो की तरफ से रूसी धरती पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन 15 दिन में ही बाइडेन ने यू टर्न ले लिया। अब नेटो देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी धरती से प्रोजेक्टाइल फायर भी शुरू कर दिए हैं। पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है। नेटो देश एक तरफ यूक्रेन में सैनिक भेज रहे हैं, दूसरी तरफ रूस पर प्रॉक्सी हमले कराकर तबाही मचा रहे हैं। और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, जिसके पीछे बाइडेन की जिद है कि वो अपने आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे उन्हें एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाए। और ऐसा करने के लिए रूस पर विध्वंसक हमला उनकी विश लिस्ट में पहला नंबर हो सकता है।
रशिया ने कुछ घंटे पहले यूक्रेन के 4 इलाकों पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें इजमिल, ओडेसा, बेकुलेव और खेरसोन शामिल थे। ड्रोन स्ट्राइक में भारी तबाही की खबर है। इस बीच रोमानिया की तरफ से काउंटर अटैक भी किया गया है, जिसमें रूस के कई कामिकाजी ड्रोन को मार गिराया गया है। यह पहली दफा है जब किसी नेटो देश ने यूक्रेन के एयर स्पेस में जाकर रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, और अब अमेरिका की तैयारी है कि नेटो देश रूस में घुसकर इसी तरह के हमले करे, जिससे रूस में भारी तबाही मच सके। यही वो वीडियो है जिसमें रोमानिया ने रूस के कामिकाज़े ड्रोन को खाक कर दिया। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा किया गया। यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसकर हमला करने आए रूसी ड्रोन को मार गिराया। रोमानिया ने न सिर्फ रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, बल्कि अपने आर्मी अफसर भी यूक्रेन की धरती पर भेजे। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है। ऐसे में रोमानिया का युद्ध में शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना माना जा रहा है। अब रूस बौखला रहा है। रूस की तरफ से धमकी दी गई है। हमने कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए, जिसमें 3 रोमानियाई आर्मी अफसर मारे गए। उन्हें ले जाने के लिए रोमानिया की एयर एम्बुलेंस आई थी। हमने फिर हमले किए। रोमानिया का शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना है। हम भी नेटो देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बीच जर्मनी ने भी अपने हथियारों से रूसी धरती पर हमले को मंजूरी दे दी है। यानी नेटो देश अब युद्ध में पूरी तरह से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नेटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ओखोत्स्क सागर में चीन रूस की एक्सरसाइज के बाद अमेरिका बौखलाने लगा है। अब जापान की पैसिफिक फ्लीट को रीमिलिटराइज कर रहा है अमेरिका, जिससे इंडो पैसिफिक में चीन रूस को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा अलास्का में भी चीन रूस की वॉर ड्रिल से अमेरिका तमतमा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जब रूस और चीन के बॉम्बर का सामना अमेरिकी F-16 से हो गया। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। अगर दोनों तरफ से हमला होता तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता था। और बाइडेन ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, जिससे रूस और अमेरिका में टकराव बढ़े और बाइडेन को रूस पर हमला करने का मौका मिल जाए। रूस पर हमला करके बाइडेन ये बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज में कोई दम नहीं। वो अमेरिका के एक दमदार राष्ट्रपति हैं और अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने भी उसी अंदाज से निकालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।